दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक जो खेल थे उनका प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ओलंपिक खेल सबसे पहले जो हम जैसे आधुनिक बोलते हैं, ठीक है, उससे पहले भी होते थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था उसका सबसे पहले प्रारंभ हुआ 1896 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद दो जो विश्व युद्ध हुए 1916 और 1940 और 1944, इन 3 बार ओलंपिक खेलों को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसकी वजह से 3 बार नहीं हुए। इसके अलावा 2 बार ओलंपिक खेल में हिंसा से प्रभावित हुए थे। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में, जहाँ पे फ़िलिस्तीन गोरिल्लाओं के हमले से इजरायली टीम के 11 सदस्य मारे गए थे। इसके अलावा 1996 में अटलांटा खेलों में बम विस्फोट से एक व्यक्ति को मारा गया, ठीक है। तो 111 लोग इसमें अन्य घायल हुए थे, ठीक है। तो आपने ओवरव्यू देख लिया कि 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो आप इसमें देख सकते हैं पहला ओलंपिक गेम कब हुआ है प्रारंभ, 1896 कहाँ पे, और एथेंस में। तो एथेंस आप जानते हैं, एथेंस ग्रीस की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर खेल हुए थे, 241 एथलीट ने भाग लिया था, 14 देश थे और 43 इसमें गेम थे, ठीक है। आप इसमें और देख सकते हैं 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुइस, लंदन 1908 12 में, स्टॉकहोम में हुआ है। और आप 1916 में बर्लिन में देख सकते हैं। प्रथम विश्व के कारण ये यहाँ पे नहीं हुआ था। इसके अलावा 20 एडवर्ड पेरिस और 1940 में जापान में देख सकते हैं युद्ध के कारण नहीं हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1944 में लंदन में भी ये ओलंपिक था, वो नहीं हो पाया था, ठीक है। 1944 1940 दो, और आपको ध्यान रखना है 1916 जो बर्लिन में जर्मनी में, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह पे जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होना था वो नहीं हो पाया था। इसके अलावा आप 1948 में ओलंपिक गेम, ठीक है, जहाँ पे पहली बार भारत ने आधिकारिक तौर से आज़ादी के बाद भाग लिया था, ठीक है, लंदन। इसके अलावा हेलसिंकी अगली बार हुआ 1952 में। तो हर 4 साल के अंतराल से ओलंपिक खेलों का आयोजन होता रहा है, ठीक है। तो अभी आपको जो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला कि पहला ओलंपिक गेम 1896 जो आधुनिक, ध्यान रखना है, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि आधुनिक ओलंपिक गेम का जो आयोजन हुआ था सबसे पहली बार वो 1896 में हुआ था एथेंस में, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको याद रखने के लिए है तो आपको ये याद रख सकते हैं कि 1916 में बर्लिन में, 1940 और 1944 ये 3 बार ओलंपिक गेम का आयोजन स्थगित कर दिया गया था विश्व युद्ध की वजह से। पहली बार किया था 1916 में प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, और दोनों बार जो 40 और 44 में हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया था, ठीक है। इसके अलावा आपको अभी जो याद रखनी है इसमें महत्वपूर्ण, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जो ओलंपिक गेम हाल ही में हुए हैं, ठीक है, टोक्यो में 2020, ध्यान रखना है इसका आयोजन 2021 में किया गया है, लेकिन इसको बोला जाएगा 2020, ठीक है, क्योंकि 2020 में अपेक्षित था, लेकिन कोरोना कारण की वजह से नहीं हो पाया था। 2021 में हुआ था, ठीक है। और इससे पहले ओलंपिक गेम हुआ था 2016 में रियो में, और 2012 लंदन में, और 2008 में बीजिंग में। तो आप यहाँ तक याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कहाँ का हुआ था, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना 2020 का टोक्यो जापान में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 11,820 महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है, 11,820 एथलीट्स ने भाग लिया है, 206 देश और 339 इसमें प्रतिस्पर्धाएँ यानी खेल कह सकते हैं इवेंट में भाग लिया है प्लेयर ने, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम भारत के प्रमुख खिलाड़ी जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे बात हो रही है व्यक्तिगत की। तो व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल से तात्पर्य होता है कि ऐसा गेम जहाँ पे सिर्फ एक प्लेयर पर्सनल भाग लेता है, ना कि एक टीम के तौर पे। जैसे आप क्रिकेट है तो क्रिकेट एक टीम गेम है, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट तो खैर ओलंपिक में नहीं है, ठीक है, हॉकी है। यानी ऐसा गेम जो टीम खेलती है मिलके, 11 प्लेयर, 5 प्लेयर, 6 प्लेयर, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे सिर्फ ऐसा गेम जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया हो और उसने अपना मेडल जीता हो। तो भारत में अभी तक इंडिविजुअल तौर पे यानी व्यक्तिगत तौर पे पहली बार सन 1952 में हेलसिंकी में हुआ था। ध्यान रखना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हेलसिंकी में आयोजन हुआ था, ठीक है। और 1952 का ओलंपिक का गेम था, और जिसमें विजेता प्लेयर थे भारत के के.डी. जाधव। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत का प्रथम प्लेयर व्यक्तिगत तौर पे जिसने मेडल जीता हो भारत में, ठीक है, तो कौन थे, के.डी. जाधव। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो किस में जीता था उन्होंने, तो ध्यान रखना है कुश्ती में जीता था। तो के.डी. जाधव ने पहली बार, ठीक है, 1952 में हेलसिंकी में एक व्यक्तिगत तौर पे गेम जीता था, ठीक है, मेडल, ठीक है, किसमें, कुश्ती में, और ये जीता था कांस्य से। तो आपको ध्यान रखना है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं 1952 के बाद 1996 तक, तो आप क्या देखा, 40 और 4 44 यानी 44 ईयर के बाद भारत ने पहली बार किसी व्यक्तिगत प्लेयर ने
क्या जीता है, मेडल जीता है, और वो 1996 में जीता था लिएंडर पेस। ध्यान रखना है, लिएंडर पेस टेनिस के प्लेयर हैं, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, ठीक है, गेम कौन सा खेलते हैं, टेनिस, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता 1996 अटलांटा में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण पदक 0 है पहली बार में, रजत भी 0 है, कांस्य 1, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप इसमें इसके बाद 2000 में सिडनी में हुआ था आयोजन, और यहाँ पे भारत में जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक, ठीक है, एक कांस्य पदक जीता कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम महिला, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, भारत की प्रथम महिला जिसने व्यक्तिगत तौर पर कोई पदक जीता है तो उनका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। इससे पहले जो मेडल जीते थे 2 केडी जाधव और लिएंडर पेस ने, दोनों ही क्या थे, पुरुष थे, तो पुरुष वर्ग में इन दोनों लोगों ने जीता है मेडल, ठीक है। पहली बार किसी महिला ने जो मेडल जीता था वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था 2000, ठीक है। ओलंपिक कहाँ पे हो रहे थे, सिडनी में हो रहे थे। तो भारत ने इस वर्ष भी जो आयोजन में सिर्फ एक ही मेडल जीता, वो भी कांस्य पदक जीता। तो आप देख सकते हैं लगातार भारत ने अभी तक कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। इसके बाद 2004 में एथेंस में हुआ था ओलंपिक, ठीक है, एथेंस ग्रीस में वापस 2004, और यहाँ पे भारत ने इस बार रजत जीता है। तो आप कह सकते हैं पहली बार व्यक्तिगत तौर पर रजत पदक जीता राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये अभी भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले खेल मंत्री थे, ठीक है। तो ये रजत पदक जीत चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक 2008 में, किस चीज़ में, निशानेबाजी में, तो इसी शूटर रह चुके हैं, ठीक है। और 2008 में भारत ने एक स्वर्णिम समय आया था जब भारत का पहला व्यक्ति जिसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो बीजिंग में भारत ने पहला स्वर्ण जीता व्यक्तिगत तौर पे निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। इसके अलावा सुशील कुमार ने कुश्ती में कांस्य जीता, विजेंद्र कुमार ने मुक्केबाजी में भी कांस्य जीता। तो भारत ने इस बार 3 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक, ठीक है। और 2012 के जो ओलंपिक हुए थे लंदन में, वहाँ पर भारत को स्वर्ण पदक कोई नहीं मिल पाया, लेकिन सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक जीता, विजय कुमार ने भी रजत पदक जीता निशानेबाजी में, और गगन नारंग ने निशानेबाजी में, और योगेश्वर दत्त कुश्ती में, तथा साइना नेहवाल बैडमिंटन, और MC मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में, इन सब लोगों ने कांस्य पदक 4 जीते, ठीक है। तो 4 कांस्य पदक और रजत पदक सुशील कुमार और विजय कुमार। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सुशील कुमार ने पिछली बार भी क्या जीता था, कांस्य, इस बार रजत, ठीक है। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने 2 लगातार उसमें मेडल जीता था 2012 में, ध्यान रखना है, सुशील कुमार। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2016 का रियो ओलंपिक, ठीक है। रियो कहाँ पे है आपका, रियो ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील की एक बहुत ही फेमस सिटी है। तो वहाँ पे भारत की तरफ से इस बार प्लेयर को उतनी मेडल नहीं मिल पाए जितनी अपेक्षा थी, ठीक है। 2016 में भारत को सिर्फ 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला, वो भी PV सिंधु को बैडमिंटन में रजत मिला, ठीक है, और साक्षी मलिक को महिला की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक मिला। तो भारत को सिर्फ 2 ही मेडल जीत पाई, ठीक है, PV सिंधु और साक्षी मलिक। और इस बार 2020 का जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, तो यहाँ पे भारत का अभी तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है। भारत ने यहाँ पे 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार जो मेडल जीते होंगे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो आपको जो स्वर्ण पदक मिला है वो मिला है आपको नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। और एक क्वेश्चन बनता है कि नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता है ये एथलेटिक्स में जीता। अभी तक भारत ने एथलेटिक्स में कभी भी पदक नहीं जीता है, ठीक है। तो पहला पदक नीरज चोपड़ा ने डिस्कस जेवलिन थ्रो में जीता है, ठीक है, जेवलिन भाला जिसे बोलते हैं, भाला फेंक में क्या जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है, रजत पदक। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता है, ठीक है। तो भारत को 2 रजत पदक, 1 स्वर्ण पदक मिला है, और 4 भारत ने कांस्य पदक, जिसमें बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक, PV सिंधु और भारत की जो पुरुष की हॉकी टीम है उसने भी कांस्य पदक जीता, ठीक है। भारत की महिला टीम सेमीफाइनल में हार गई थी और जो कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के अभी तक के ओलंपिक के इतिहास में इस बार सबसे बेस्ट ओलंपिक का प्रदर्शन रहा है, जिसमें 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो आपको ध्यान रखना है भारत ने कुल इस बार ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 आपको ध्यान रखना है स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा आपको एक थोड़ा सा टिविया ध्यान रखना है, 1900 में भारत में पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे भारत की तरफ से नॉर्मन रिचर्ड गए थे, लेकिन उस टाइम में आपको ध्यान रखना है भारत ब्रिटिश राज के अधीन था, और ऐसे में नॉर्मन रिचर्ड के बारे में विवादास्पद है कि वो भारतीय थे, ठीक है, भारत की तरफ से गए थे, ठीक है। तो उनका व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने भाग लिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पे 1920 में भारत ने पहली बार किसी ओलंपिक्स गेम्स में भाग लिया है। तो नॉर्मन रिचर्ड को एक व्यक्तिगत तौर पे माना जाता है, लेकिन उनको
देश की तरफ से आधिकारिक तौर से नहीं माना जाता है, ठीक है। उन्होंने 2 पदक जीते थे 1900 में, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर ऑप्शन में आए तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल पिचड भारत की तरफ से पहली बार गए थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनको भाग नहीं माना जाता है कि उन्होंने ऐसे ही भाग लिया है, ठीक है। वो आधिकारिक तौर पर नहीं गए थे भारत की तरफ से, ठीक है। तो आपको एक टिप ये ध्यान रहा। और आप इसमें देख सकते हैं कि भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन 2020 का रहा है, ठीक है। और पहली बार एथेंस में हुआ है ओलंपिक, और अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है, टोक्यो 2020, ठीक है। धन्यवाद।